नमस्कार साथियों, हम लेखपाल नई भर्ती के बारे में बात करेंगे कि ये शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ कितनी हो सकती है या फाइनल कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी डरे हुए हैं कि फाइनल कट ऑफ 83 गई थी तो क्या अब की बार भी इतना जाएगी। इसके बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। कैसे आपको डिवाइड करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं सोच रहे हैं फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, आखिर कितना मार्क्स पर हो जाएगा और क्या फाइनल जो कॉमन कट ऑफ की चर्चा चल रही है इसका क्या इशू है, और फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो तैयारी कैसे करें। ये सारे क्वेश्चन या क्वेरीज आपकी हैं और इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा है, इसमें 12th मांगा गया है और 12th मांगा गया 18 से 40 उम्र होनी चाहिए और पेट एग्जाम दिया हो। अब पेट एग्जाम दिया हो तो पेट एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए, मतलब 0 से अधिक होने चाहिए। आयोग डिसाइड करेगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 30 गुना लिया जाएगा, 15 गुना लिया जाएगा, कॉमन कट ऑफ कर दिया जाएगा तो उस पर एक अलग से कट ऑफ आएगी, तब जाकर के आप पेपर देना पाओगे। और पेपर के बाद अभी तो 25 रुपये फॉर्म का फीस है, उसके बाद जो अप्लाई करने का अलग से 185 या 200 के आसपास जो फीस पड़ेगी वो फाइनल परीक्षा के पहले आपको जमा करना पड़ेगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ उन अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ को लेकर के परेशान है कि आखिर शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ क्या हो सकती है। जिन लोगों ने पेट की परीक्षा दिया था और वह सोच रहे हैं कि फॉर्म को अप्लाई करें या ना करें, तो देखिएगा आपके लिए 25 रुपये फॉर्म का मांगा गया है और चुनावी वर्ष है, आप समझ रहे हो, और आप समझ लो 25 रुपये मांगा गया है और 7,994 पद हैं। अगर हम बात करते हैं मिनिमम 15 गुना और मैक्सिमम अभी तक आयोग के द्वारा 45 गुना लिया गया। ऐसा नहीं हम कोई बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, ऐसा नहीं हम कम बताएंगे, ना हमको कोई कोर्स बेचना है, ना कोई चीज़ें हम सेल करने आए हैं आपके साथ। हम जो चीज़ें बताएंगे वो ऑथेंटिक बताएंगे। देखो मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया अभी तक आयोग के द्वारा, मैक्सिमम कितना गुना लिया गया, 45 गुना लिया गया। अगर हम बात करते हैं मिनिमम 15 गुना तो अगर 7,994 पद हैं तो लगभग 1,19,910 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर 45 गुना ले लिया जाता है तो 45 गुना ऐसी भर्तियों में आयोग के द्वारा लिया गया है, अभी तक और कोई भर्ती में नहीं लिया गया है। ऐसी भर्ती में लिया गया है जहाँ पर टाइपिंग मांगी जाती है या ट्रिपल-सी कोर्स मांगा जाता है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। तो क्या जूनियर असिस्टेंट की भर्ती जैसा इसमें ले लिया जाएगा? अब चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना अनुमान है कि 30 गुना तो लिया ही जाएगा, 30 गुना लिया ही जाएगा। अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है तो आप कहोगे सर आखिर 30 गुना लिया जाएगा तो कितना नंबर सेफ है। हमने कई बार बता दिया है कि जनरल, ओबीसी और एससी की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, एसटी का नंबर कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। पिछली बार लेखपाल की पेट की कट ऑफ आप देखोगे तो वहाँ पर महिला का डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 59 से 61, अगर 30 गुना लिया जाता है तब, अगर कोई कॉमन कट ऑफ आ जाती है या 45 गुना अभ्यर्थियों को ले लिया जाता है तब ये अलग कट ऑफ का सीन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें जिनके कम मार्क्स भी हैं, आपसे कोई आयोग ज़्यादा पैसा भी नहीं ले रहा है। पिछली बार 13 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे, अब 0 वाले मार्क्स से 1-2 मार्क्स 10-20 मार्क्स वाले नहीं डालेंगे, लेकिन जिनके नंबर 50 के आसपास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 25 रुपये की बात है, आयोग मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कर देता है तो एग्जाम दे दीजिएगा, नहीं शॉर्ट लिस्ट करता है तो क्या ज़्यादा डिटेल आपसे मांग रहा है, 12th की डिटेल मांग रहा है, आप फिलअप कर दीजिएगा फॉर्म को। क्लियर है यहाँ तक? तो शॉर्ट लिस्टिंग आखिर कब तक हो सकती है, शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ कब तक आ सकती है? तो देखो जनवरी में फॉर्म ही फिलअप हो रहे हैं, फरवरी में उम्मीद है कि शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ लास्ट तक आ जाए या तो मार्च में देखने को मिलेगी। उम्मीद है मार्च में, और फरवरी लास्ट तक आयोग जल्दी करेगा तो दे सकता है। क्लियर है? अब देखो जब देगा तो इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ के बारे में हमने बता दिया। जब ये वैकेंसी थी 8,085, 8,000 पद इसमें भी थे, आप देख सकते हो। इसके बाद 8,085 पद थे, इसमें 2021 की पेट से भर्ती हुई थी, जिसमें आप देखो कितनी कट ऑफ गई थी, लगभग सेम ऐसा पेपर भी था, सारी चीज़ें ऐसी थी। तो 62 कट ऑफ वहाँ पर देख लो। अभी हमने कहा कि जनरल, ओबीसी और एससी की कट ऑफ जो पेट की मुख्य परीक्षा की होती है कोई भी, वहाँ पर क्या होता है, सेम देखने को मिलती। वही चीज़ आपको उदाहरण यहाँ पर हम बता रहे हैं, वही उदाहरण आपको देख रखे हैं कि जनरल में देखोगे 60.96 होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग 60.96 होता है। यहाँ पर देखोगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम देखने को मिली थी।
एससी में लगभग 1 नंबर का अंतर मिला था। वही हमने कहा 60-61 वैसे देखने को मिल सकती है, लेकिन 59 से 61 मान सकते हो आप, एक कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर कॉमन कट ऑफ होती तो कुछ और कम हो जाएगा, या जो होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखो महिला का डिफरेंस यहाँ पर देखने को, अब पीएच वाले जो भाई जो पूछेंगे कि हमारी कट ऑफ कितनी, तो लोगों 50 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, उम्मीद कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर देना। महिला की कट ऑफ यहाँ पर देखिएगा 64 देखने को मिली थी। क्या इतनी देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल सेम आसपास देखने को मिलेगी, 1-2 नंबर का कम ही देखने को मिल सकता है, अब की बार ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे जो होगा अपडेट दिया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिएगा जब पेट की कट ऑफ होती है, अब कहोगे ठीक है हमने पेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, हमारे 60 से अधिक मार्क्स हैं, 65 से अधिक मार्क्स हैं, 70 से अधिक मार्क्स हैं, लेकिन ये बताओ हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब सिलेक्शन की बात करते हैं, जैसे देखो 8085 में 8085 की अगर सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में देखोगे सारी चीज़ें पूछी गई थी, जिसमें डीबी कट ऑफ देखो आप 75 गई थी, डीबी कट ऑफ 75 गई थी, और फाइनल कट ऑफ देखोगे 83 कट ऑफ देखने को मिली थी। अब यहाँ पर अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि जो ये नई भर्ती सर आई है, इस नई भर्ती में देखोगे सिलेबस जो दिया गया है, ये सिलेबस भाग 3 में बांटा डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीएस का वेटेज रहना है, और वहाँ पर क्या था, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 25 क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के पूछे जाते थे, और 25 क्वेश्चन हिंदी के आते थे, मतलब एक एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे। वहाँ पर इसको सिलेबस हमने लगाया भी, आप देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाते थे। यहाँ 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती थी। यहाँ पर अभ्यर्थी गए और लगभग अच्छा स्कोर करके आए, जैसे हिंदी पढ़ लिया 25 का 25 कर दिए, गणित पढ़ लिया, गणित में जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए 25 में 22-23 क्वेश्चन कर दिए, सामान्य ज्ञान में कुछ क्वेश्चन नहीं भी करवाए तब भी 21-22 क्वेश्चन कर पाते थे। ग्रामीण समाज ग्रामीण प्रवेश एक तरीके से नया भी था उस तरीके में, लेकिन लोगों ने मेहनत की, और देखोगे उस समय योजना ज्यादा पूछी गई थी, तब भी इतनी कट ऑफ देखने को मिली। अब अभ्यर्थी यही डर रहे हैं कि सर ये तो ठीक है, ये जो नया सिलेबस, ये इसमें ग्रामीण प्रवेश नया भी था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल साइंस टेक और ईवीएस को जोड़ा गया है, यहाँ तो और भी कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेट में तो हमने सब कुछ, जितने अभ्यर्थी सब कुछ पढ़ रखा है, केवल यहाँ पर ईवीएस और ग्रामीण प्रवेश 5 नंबर का, और जो चीज़ें ऐड हुई मतलब कंप्यूटर मान लेते हैं। तो ये चीज़ें, कट ऑफ का कोई खेल अभी आपका नहीं होना चाहिए। कट ऑफ ये मत सोचिए कि क्या कट ऑफ हो सकती है, कट ऑफ को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद सिलेबस का प्रिंट निकालिए, सिलेबस को प्रिंट निकालने के बाद उस सिलेबस को अंडरलाइन कीजिए, क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, और जो नहीं आता उसको तैयार कीजिए, टॉपिक वाइज तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी की मैराथन देख रहे हैं कि 12 घंटे की मैराथन में पूरा यूपीजी के तैयार, 12 घंटे की मैराथन में कंप्यूटर तैयार, तो ऐसा मैराथन कॉन्सेप्ट में बन जाइए। आप मुख्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टॉपिक वाइज कुछ भी वीडियो हम भी उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं, यूपी लेखपाल के लिए खास करके उपलब्ध करवाएंगे, जो बेस्ट होंगे ये करवाएंगे हम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप ये 10 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। इतिहास 5 क्वेश्चन का होगा, संविधान 5 क्वेश्चन का होगा, भूगोल 5 क्वेश्चन का होगा, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का होगा, ग्रामीण समाज 5 नंबर का होगा, करंट अफेयर 5 नंबर का होगा, साइंस टेक और 5 नंबर का होगा, ईवीएस 10 नंबर का होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का होगा, सामान्य हिंदी 10 नंबर का। इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी अब हम बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें। फॉर्म अप्लाई कर दिया, ये सारी चीजें सही हैं, हमारी कट ऑफ हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, बस इतना बता दीजिए तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आप देखिएगा, तैयारी के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो तैयारी में कुछ अभ्यर्थी अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं। जैसे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम तैयारी करेंगे तो क्या करें, कि जैसे या तो किसी का कोर्स ले ले, या तो ऐसी कोई गाइड वाली बुक मिल जाए जिससे हमारा सिलेबस कवर हो जाए, या बहुत लोग अपनी जो सेल्फ स्टडी की बुक को होता है, जो बुक तैयारी कर रहे होते हैं उसी को मानते हैं, किसी का कोर्स ले लेते हैं, या कोई गाइड बुक ले लेते हैं, या कोई उनके पास पुरानी बुक होती है उससे तैयारी करते हैं। तो देखो, फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे जरूरी होता है किसी भी एग्जाम का आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। भले क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पूरे सिलेबस से न पूछा जाए, लेकिन जो आपका चैप्टर है वो सारे जो दिए गए हैं आयोग के द्वारा वो पूरे होने चाहिए। भले उसके बाद जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू से लेकर के नए प्रश्न जितने बन सकते हैं प्रैक्टिस करना, तभी जाके सिलेक्शन की मुख्य परीक्षा में आप क्लियर तरीके से हो सकते हो। अब क्या इसके लिए किसी का कोर्स अच्छा हो सकता है? अब आप बताओगे किसी का कोर्स भी बता दीजिए, तो ऐसा नहीं, हम कोई प्रमोशन यहाँ पर नहीं करने आए, बस आपके अपने हिसाब से विवेक के आधार पर आप देख सकते हो, जो ठीक पढ़ा रहे हो या जो अच्छा दे रहे हो उनका कोर्स ले सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो सेल्फ स्टडी द्वारा, तब आप किसी का कोर्स ले सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बेस्ट बुकें भी बताएंगे, बुक बताएंगे, काफ़ी अच्छी बुक हम
एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी बुक आपको बताएं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इसके बारे में बताएं। क्या कोई गाइड जरूरी है? गाइड जरूरी होता है जो पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए, मुख्य परीक्षा के लिए गाइड की जरूरत नहीं होती। बस ये होता है कि आप कम समय में सिलेबस रिवीजन करना चाहते हो तो एक गाइड रख सकते हो, मतलब अपना सिलेबस तैयार करते रहो, एक गाइड रखे रहो कि उस गाइड से कर सकते हो। कुछ बुकें हमने देखी थी, अभी एक RWA ने बुक लॉन्च की है, रोजगार विद अंकित की एक बुक हमने देखा, लगभग 65। अभी हम फ्लिपकार्ट पर सर्च कर रहे थे तो ऐसा बुक मिला। ये बुक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ऐसा नहीं किसी बुक को हम बता रहे हैं। ये रोजगार विद अंकित की बुक देखने को मिली है, एक घटना चक्र की गाइड देखने को मिली है, एक देख सकते हो लेखपाल की प्रैक्टिस जो है यूथ की पब्लिकेशन की बुक आई है, या अन्य पब्लिकेशन की बुक मार्केट में प्रैक्टिस कर लें। तो सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए सिलेबस तैयार करो, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी हो वो सारे कर डालो, ये करना चाहिए। बाकी ये पूरी जानकारी है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी रिप्लाई है या जो भी जानना चाहते हो जरूर बताइएगा। और व्हाट्सएप की लिंक लेखपाल न्यू बैच 2025-26 करके हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। जो नए हैं सब्सक्राइब करके वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं पेड कंटेंट देने वाले, फ्री में चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी और ये पूरी जानकारी आपके लिए है, तो डरना नहीं है। हाई कट ऑफ जाएगी, कितना जाएगी, 85 जाएगी, 100 में 100 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस तैयार करो, सिलेबस तैयार करके क्वेश्चन कर लो खूब अच्छे से, आप जितना नंबर लाओगे वही कट ऑफ होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल नए सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।